पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें सिर्फ 7 और 8 महीने बचे हुए हैं। इसी बीच बीजेपी ने राज्य में जीत की जमीन तैयार कर दी है, एक बड़ा प्लान बना दिया है। पार्टी ने अपनी शुरुआती रणनीति तैयार कर ली है और उसी के आधार पर चुनावी काम भी शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री लगातार बंगाल में बैठक कर रहे हैं। कोलकाता में नेताओं के एक कोर ग्रुप के साथ हर हफ्ते उनकी बैठक हो रही है। भूपेंद्र यादव नाम है उनका। राज्य भर में 80,000 बूथों पर पार्टी कार्यकर्ता को संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने 70 इम्पॉर्टेंट सीटों को फोकस में रखा है, जिन्हें हर हाल में जीतना ही है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के विश्लेषणों से ये पता चला कि ये वही 70 विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी की हार बहुत मामूली अंतर से हुई थी, यानी थोड़ी सी मेहनत से ये सीटें बीजेपी के पक्ष में आ सकती हैं। 49 सीटों पर हार 10,000 वोट से भी कम अंतर पर हुई थी। इनमें शामिल सीटें हैं नवद्वीप, नकासीपाड़ा, सोनारपुर, साउथ बैरकपुर, दमदम, नॉर्थ जगदलपुर, राजारहाट, गोपालपुर, बारासात, आसनसोल नॉर्थ और कोलकाता की सीटें, जिसमें रसबिहारी, भवानीपुर, काशीपुर, बिलगछिया, मानिकतला आदि। बाकी 21 सीटों पर हार 10,000 से 15,000 वोट के बीच में दर्ज हुई थी। इसमें भी जो शामिल सीटें हैं उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है, जिसमें है हिंगलगंज, बसीरहाट साउथ, हावड़ा नॉर्थ, शिवपुर, कालना, कटवा, सूरी, कोलकाता की चौरंगी आदि। बीजेपी मीटिंग करके रणनीति बना रही है। हाल ही में बीजेपी की एक मीटिंग बंद कमरे में हुई, जहां पे स्ट्रेटेजी मीटिंग थी। उसमें ये बात तय हुई कि तुरंत आक्रामक चुनावी कैंपेन शुरू हो। इन 70 सीटों पर बूथ कमेटियों को पूरी तरह एक्टिव किया जाए। स्थानीय स्तर पर संगठन को चुनाव मोड में लाया जाए। पार्टी का मानना है कि अगर ये 3 काम समय पर हो गए तो एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ जो लोगों में रोष और नाराजगी होगी, उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस तरह से बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी को बना रही है। बीजेपी के सूत्र ये भी बताते हैं कि 294 में 92 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे आगे थी। वो पार्टी की पारंपरिक मजबूत सीटें हैं। इस बार लक्ष्य उन्हें बचाने से ज़्यादा उन 70 सीटों पे जहाँ पे कम अंतर वाली जो सीटें हैं उनको जीतने का। अगर ये जीत ली गई तो पूरा खेल ही पलट जाएगा और बीजेपी अमित शाह और मोदी का जो वो चक्रव्यूह है उसमें वो पूरी तरह से फट जाएंगे। अब तक चुनावी रिकॉर्ड 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 77 सीटें जीती, जबकि 215 सीटों पर टीएमसी थी। ममता बनर्जी ने कहा था खेला हो गई। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 12 सीटें जीती, जबकि टीएमसी 29 सीटों पर कब्जा कर लिया। 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी की लोकसभा सीटें कम हो गई थीं। फिर भी बहुत सारी विधानसभा सीटों पर वोट का अंतर इतना कम रहा कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 2026 में समीकरण बदल सकता है और इसी के इर्द गिर्द वो पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी 2026 के चुनाव के लिए शुरुआती दांव, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, पूरा का पूरा खेल चुकी है। अगर ये माइक्रो स्ट्रेटजी सफल रही तो बंगाल में चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। मैं 70 सीटों पे लगातार जोर दे रही हूँ क्योंकि टीएमसी की दीवार को हिलाने की ये पूरी कोशिश बीजेपी की है। हम लेकिन आपके लिए एसआईआर पे ममता बनर्जी की क्या कार्यप्रणाली है उस पर आपको जल्दी ही एक वीडियो दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए India.com और आप क्या जानना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।